दोस्तों हम बात कर रहे हैं आपके हिंदी अनिवार्य के सॉल्यूशन की और यहाँ पे हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अच्छे तरीके से आपका ये पेपर तो इजी रहा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो हैं बुक में से डायरेक्ट उठा के दिए गए हैं जो कि बीच-बीच में से हैं। तो वो थोड़ा-सा आपको मुश्किल लगा होगा। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि हम एमसीक्यू की बात करें तो अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। निम्नलिखित में से किस शासन पद्धति को लेखक ने आवश्यक बताया है? देखो यहाँ पे शासन पद्धति लिखा हुआ है। आपको सबसे बड़ी बात है ना, क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चन को समझा करो। शासन पद्धति किस में आता है? जीवन में नहीं आती है कोई भी शासन। व्यवहार में कोई शासन नहीं आता, परिवार में भी कोई शासन नहीं आता है। शासन आता है आपका लोकतंत्र में। तो यहाँ पे जो है ब ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है निम्न में से किस पेड़ के फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं? तो ये सभी का आंसर आपको अच्छी तरह से पता होगा और सभी ने सही किया होगा। शिरीष के फूल। यहाँ पे जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हैं। तो ये जो बाण भट्ट की उपन्यास है, ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। खेत में पैदा होने वाला अन्न कुछ समय पश्चात समाप्त हो जाता है, किंतु निम्नलिखित में से जो रस कवि के अनुसार कभी चूकता नहीं है वो कौन सा रस है? तो वो है साहित्य का रस। तो यहाँ पे जो है स ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया किस शायर की भाषा और संस्कृति सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी को याद दिलाते हैं? तो वो हो जाएगा हमारा आंसर फिराक गोरखपुरी के। जो वात्सल्य है वो बिल्कुल सूरदास के वात्सल्य जैसे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे जो आंसर्स बताऊंगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर्स हैं और जो आंसर्स आपने लिखे हैं मैच कर लेना, आपने कहीं इसमें गलती तो नहीं कर दी है। अगर गलती करी होगी तो आपको जो है इसका नुकसान हो सकता है, कुछ नंबर कट सकते हैं। कवि गोस्वामी तुलसीदास के हृदय में निम्नलिखित में से किस समय करुण रस के बीच वीर रस के उदय के रूप की अनुभूति प्रदर्शित होती है? तो वो समय था जब हनुमान जी संजीवनी लेकर के आए थे। तो यहाँ पर जो है द ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से भाषा का सीमित, अविकसित तथा आम बोलचाल वाला रूप जो है वो क्या कहलाता है? तो भाषा का सीमित और अविकसित जिसका कोई विकास ही नहीं है, बोलचाल जो हम करते हैं तो उसको हम बोली कहते हैं। यहाँ पे स ऑप्शन करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विजिलेंस शब्द का सही अर्थ जो है वो होता है सतर्कता, यानी कि द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। कहीं-कहीं लिखा होता है विजिलेंस, यू आर अंडर विजिलेंस, आप सतर्कता के अंदर हैं या कैमरे के अंदर हैं, तो वहाँ पे आपको सतर्क रहना होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मुद्रित माध्यम में सबसे बड़ी शक्ति यह है कि छिपे हुए शब्दों में निम्नलिखित गुण होता है। तो उसमें कौन-सा गुण होता है? तो उसमें सबसे बड़ा जो गुण होता है वो होता है स्थायित्व का। तो यहाँ पे जो है स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्थायित्व जो है इसका सही आंसर हो जाता। रेडियो, ध्यान रखना, रेडियो पत्रकारों को निम्नलिखित में से किसका पूरा ध्यान रखना होता है? तो रेडियो पे जो है आप जो है बोलेंगे, लोग सुनेंगे, तो अपने श्रोताओं का ध्यान रखना होता है। ब ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से जो आत्मकथ्यात्मक उपन्यास, ध्यान रखना है क्या बोला गया है, यही तो क्वेश्चन की बात है। गाथा निश्चय निश्चय ही किशोर होते विद्यार्थियों के लिए हम कदम बन सकती है। ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है जूझ कहानी से। आपने पढ़ा होगा जूझ कहानी तो आपको समझ में आया होगा। निम्नलिखित में से दबे स्वर में किसने पूछा मेहमान गए? तो यशोधर बाबू ने पूछा था ये दबे स्वर से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे मौखिक भाषा को लिखित रूप के लिए लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे जो है हम लिपि कहते हैं। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है, तो इसका आंसर होता है लिपि। लिपि जो है इसका सही उत्तर हो जाता। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है दक्षता के लिए सही अंग्रेजी शब्द जो है खाली स्थान है। तो दक्षता के लिए एफिशिएंसी शब्द का प्रयोग किया जाता है। एफिशिएंसी, ठीक है, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। नक्षत्र हवा से बातें कर रहा है। नक्षत्र जो है हवा से बातें कर रहा है। अभी किस तरह की बातें कर रहा है इसमें नहीं दिया गया है। तो इस तरह के वाक्यों में जो है किस तरह की शब्द शक्ति आती है, तो वो आती है यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लक्षणा।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, जब शब्दार्थ की व्यंजना अर्थ पर निर्भर होती है, उसका पर्याय रख देने पर भी अभिष्ट की पूर्ति हो जाती है। यानी कि जब हम अर्थ पे निर्भर करते हैं, लेकिन जो उसका पर्याय रख देते हैं, तो वहाँ पे जो है पूर्ति हो जाती है। तो वहाँ पे कौन-सी शब्द शक्ति होती है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है, आपका सही आंसर जो हो जाएगा, वो होता है आर्थी व्यंजना। आर्थी व्यंजना जो है इसका सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे अगर आपने आर्थी व्यंजना ना लिख करके अगर व्यंजना भी लिखा होगा, अगर आपने व्यंजना भी लिखा है तो भी उत्तर लगभग माना जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जहाँ वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहाँ पर जो है विरोधाभास अलंकार आता है। सभी को पता होगा ये। यहाँ पे हो जाएगा विरोधाभास अलंकार। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, भगवान भागे। अब ये देखो, भ है फिर भ है, दुख जनता, देश की फूल है, अब फ है फिर से फ है। तो यहाँ पे दो शब्दों की अलग अलग दो बार आवर्ती हुई है। इस पंक्ति में निहित जो अलंकार है, वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार यहाँ पे देखने को आपको मिलता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे आपको अपठित गद्यांश दिया गया था और इसके प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने थे। अगर हम यहाँ पे देखें तो बहुत ही साधारण सा प्रश्न जो है आपको यहाँ पे मिला है, जो अपठित का है। ठीक है, बाकी जो आपके एमसीक्यू है, जो बड़े प्रश्न है ना, उसको तो क्वेश्चन को बिल्कुल किताब में से निचोड़ा गया है। लेकिन जो यहाँ पर आपको प्रश्न दिए गए हैं जो आपके अपठित हैं, वो तो बहुत ही सिंपल है। निबंध है वो भी अच्छा है, आपका जो सप्रसंग व्याख्या वाला क्वेश्चन है वो भी अच्छा है। व्यक्ति को अपने जीवन में नाना प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने की अपेक्षा किसी एक उत्तम लक्ष्य को ही जो है निश्चित करना चाहिए। इस तरह का पैराग्राफ था। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए क्या निश्चित करना चाहिए? तो यहाँ पे हो जाएगा सीधा सीधा उत्तर कि किसी एक प्रकार का लक्ष्य। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा क्या आंसर हो जाएगा? किसी एक प्रकार का लक्ष्य, एक निश्चित लक्ष्य बोल सकते हो, या एक उत्तम लक्ष्य को। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये उत्तर लिखा है ना आपको सामने, तो एक उत्तम लक्ष्य को जो है निर्धारित करना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर आ जाता एक उत्तम लक्ष्य को। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और सही तरीके से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। बाकी हम डिस्कस करते रहेंगे, हर चीज़ डिस्कस करने वाले, चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। सफल होने के लिए क्या निश्चित करना चाहिए? तो यहाँ पे क्या की जगह क्या आ जाएगा, जो कि हमारा पैराग्राफ में लिखा हुआ है ना, एक उत्तम लक्ष्य। ठीक है, एक उत्तम लक्ष्य निश्चित करना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा एक उत्तम लक्ष्य। इसके बाद देखिए, नयन शब्द का पर्यायवाची शब्द जो है गद्यांश से छांट के लिखना है। तो इसमें आप देखोगे आंख आया हुआ है। नयन को आंख, चक्षु भी बोलते हैं, तो यहाँ पे आंख हो जाएगा, सॉरी। आंख जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका। अगर आपको उत्तर देखना है तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, ये रहा आंख। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फल की प्राप्ति किसको सींचने से होती है? तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि मूल यानी कि जड़ को सींचते हैं तो उस फल की प्राप्ति होनी चाहिए। तो जड़ अथवा मूल लिख सकते थे आप यहाँ पे आंसर में, जड़ या फिर मूल। मूल को ही जड़ कहते हैं। ठीक है, इस गद्यांश से छांटकर उपेक्षा शब्द का विपरीतार्थक शब्द जो है, उल्टा शब्द जो है अपेक्षा होता है, जो कि यहाँ पे गद्यांश में लिखा हुआ है। देखिए, निर्धारित करने की अपेक्षा, यहाँ पे लिखा है ना अपेक्षा, तो ये है इसका सही आंसर। यहाँ पे जो है आपका आंसर आ जाएगा अपेक्षा। इस गद्यांश में देख रहे हो आप, कितना सा सिंपल सा आंसर है। चिड़िया की आंख में निहित प्रतीकात्मक अर्थ को जो है आपको लिखना है।
तो चिड़िया की आँख का जो अर्थ हो जाएगा यहाँ पे दिया गया है सीधा-सीधा देखो। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। अर्जुन की तरह एक ही लक्ष्य को, ठीक है? तो एक ही लक्ष्य का जो है इसका प्रतीकात्मक वो अर्थ हो गया। एक ही लक्ष्य। एक ही लक्ष्य जो है इसका आंसर हो जाता है। या एक निश्चित लक्ष्य भी लिखते हो तो भी आंसर सही हो जाएगा। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक जो है आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं हम इसका? तो उपयुक्त गद्यांश का जो उचित शीर्षक होगा, हम कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए, अपने जीवन में नाना प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा लक्ष्य, देखिए हमारा लक्ष्य भी सही है, ठीक है? और एक हम लिख सकते हैं एक लक्ष्य निर्धारण, एक निश्चित लक्ष्य, ये भी हम लिख सकते थे। एक निश्चित लक्ष्य भी लिख सकते थे। तो इस तरह का मतलब लक्ष्य से मिलता-जुलता अगर आपने लिखा है तो आपका सही है, कोई टेंशन लेना नहीं है आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है अपठित पद्यांश, जिसको आपने कभी पढ़ा नहीं है। अपने अपने नहीं अभाव मिटा पाया जीवन भर, इस तरह से ये पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में सबसे पहले कवि ने किसके अभाव मिटाने की बात कही है? तो उसने तो अपने जीवन भर जो है नहीं मिटाए हैं, औरों सभी के अभाव जो है मिटाने की बात कही है। देखो, औरों के सभी अभाव मिटा सकता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो ये। तो औरों के सभी अभाव, यहाँ पे आंसर आ जाएगा, कवि ने औरों के सभी अभाव मिटाने की बात कही है। औरों के सभी अभाव मिटाने की बात कही है, ठीक है? किसके की जगह कवि ने औरों के सभी अभाव मिटाने की बात कही है, यहाँ पर जो है किसके जगह ये आंसर आ जाता। जीवन में कवि ने खंडर से महल बनाने हेतु किसकी आवश्यकता पर बल दिया है? तो जीवन में जो कवि ने बोला है वो अदम्य विश्वास की बात कह रहा है। देखोगे आप, अपने मुझको अपने अदम्य विश्वास रहा है, मैं खंडर को फिर से महल बना सकता हूँ। तो अदम्य विश्वास जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा अदम्य विश्वास। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अदम्य व्यक्ति को देखकर कौन कौन शर्माते हैं? तो आप देखोगे यहाँ पर लिखा गया है अदम्य व्यक्ति को देख करके कौन कौन शर्माते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पे देखो शर्माए, प्रलय, मेघ और भूचाल, ठीक है? प्रलय, मेघ और भूचाल, ठीक है? जीवन में सुधार हेतु किसका महत्व अधिक बताया गया है? तो जीवन में सुधार हेतु सबसे अधिक जो महत्व बताया गया है वो किसका बताया गया है, ये आपको बताना है। तो इसमें अदम्य साहस का महत्व बताया गया है। आइए देखिए, अदम्य विश्वास या अदम्य साहस। मैं अकेला हूँ जगता हूँ, मेरी संज्ञा व्यापक है, इसमें अगणित है, इसमें अदम्य विश्वास रहा है, खंडर को महल बना सकता हूँ, खंडर। अदम्य विश्वास या अदम्य साहस? या फिर आपने लिखा होगा अदम्य साहस। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, कवि ने अपने आप को क्या मानकर धरती पर स्वर्ग बनाने की बात कही है? तो अपने आप को क्या माना है कवि ने? तो यहाँ पे देखोगे आप,
मैं की संज्ञा भी इतनी व्यापक है, मुझे इसमें मुझसे अगणित प्राणी आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो है आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे जो देखोगे थोड़ा सा नीचे की तरफ लाइन है, मैं मजदूर, मजदूर की बात हो रही है। मैं मजदूर मुझे देव की बस्ती से क्या, अगणित बार धारा पर मैंने स्वर्ग बनाए। तो मजदूर ने जो है स्वर्ग बनाए, तो यहाँ पे आएगा आंसर मजदूर। ठीक है। इसके बाद जो है बादल का पर्याय शब्द जो है आपको छांट कर लिखना है। तो बादल जो है इसमें आंसर आ जाएगा आपका मेघ। ठीक है, तो मेघ जो है इसका आंसर हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपसे पहले पूछा गया पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। प्रकार लिखते हुए उनकी परिभाषा लिखनी है। जो पत्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला तो होता है आपका पूर्णकालिक पत्रकार। ठीक है, जो कि इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतन भोगी कर्मचारी होता है, जो पूर्णकालिक पत्रकार होता है। तो मैंने यहाँ पे आंसर इसका दिया हुआ है, आप देख सकते हो। ये वाला जो है ना डेफिनेशन आपको लिखना था, इस तरह का डेफिनेशन मिलता जुलता। उसके बाद जो दूसरा होता है वो आंशिक पत्रकार होता है। इसको जो है स्ट्रिंगर भी कहते हैं। यह किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मनोदय यानी कि किसी किसी निश्चित तनख्वाह पे काम करता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फ्रीलांसर पत्रकार, जो भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए काम करते हैं, यानी कि उनका कोई एक फिक्स अखबार नहीं होता है। वो जो है भुगतान के आधार पर जो है अलग अलग जगह पे काम कर सकते हैं। फ्रीलांसर मतलब फ्री हैं, वो किसी एक पत्रकारिता के संबंध में जो है काम नहीं करते हैं। तो इस तरह से ये 3 है। पहला आपका ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है, लेखक ने महामारी की रात्रि में विभीषिका को ललकार चुनौती देने वाली शक्ति को ढोलक के माध्यम से किस प्रकार वर्णित किया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, मैंने जो आंसर लिखा है इसी से मिलता जुलता आपका आंसर होगा, तो सही हो जाएगा। ढोलक एक ऐसी संजीवनी शक्ति है जो अमृत को जीवित कर दे, जो बच्चे और बूढ़ों में स्फूर्ति उमंग ला दे, अर्थात मरते हुए को भी जो है जान डाल दे। ढोलक गांव वालों की संजीवनी शक्ति का काम करती है और वहां के लोगों के हृदय में जो भय है उसका सन्नाटा जो है उससे चीरती हुई निकल जाती है। तो इस तरह का कुछ भी मिला जुला के आपने अगर आंसर लिखा है तो आपका बिल्कुल आंसर परफेक्ट है, सही है, पूरे नंबर मिलेंगे। बादल राग कविता में क्रांति आकांक्षी वंचितों के प्रतिनिधित्व के अकुंज को जो है स्पष्ट करना है। तो हम कह सकते हैं बादल अर्थात क्रांतिकारियों से कहता है कि तुम बरस करके किसान की गरीबी को दूर करो, अर्थात क्रांति करके जो है शोषण को समाप्त करो। और क्योंकि क्रांति हमेशा जो है वंचितों जो है उनका प्रतिनिधित्व करती है। तो ये इस तरह का जो है आपने कुछ भी इस तरह का हेडलाइन वगैरह कुछ भी अपने आंसर में डाला है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में आकार की विविधता के स्थान पर कला की विविधता दिखाई देती है। पाठ के आधार पर आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा, सिंधु सभ्यता में आकार की विविधता के स्थान पर कला की सभ्यता दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ के लोग सुइयों से काशीदारी करते थे। यहाँ जो सुइयाँ मिले हैं उनसे अनुमान लगाया जा सकता है कि इन मिले हुए सुइयों से दरियां बुनी जाती थीं। इनके अलावा नर्तकी और दाढ़ी वाले नरेश की मूर्तियां जो हैं यहाँ के उत्कृष्ट कला के नमूने हैं। तो इस तरह का जो कुछ आपने थोड़ा सा संभावित उत्तर लिखा है तो आपका आंसर सही माना जाएगा, कोई इशू नहीं होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, जूझ कहानी के लेखक के अनुसार जो है दादा के जीवन शैली की दिनचर्या के बारे में लिखना था। तो ये अपने हिसाब से लिख देना था। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बन सकते हैं कि वो जो है अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि वो काम करे। वो अपने आप में जो है विलासिता का अनुभव करते थे, वो जो है कुछ काम करने का औचित्य नहीं रखते थे। इस तरह का आप जो है आंसर लिख सकते थे। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील जल में या किसी और गौर झील देह जैसे हिल रही हो, उषा कविता के आधार पर जो इस पंक्ति को स्पष्ट करना है। तो इसमें कहा गया है, कवि कह रहा है कि सूर्य से पूर्व जो है आकाश के दृश्य को देख करके ऐसा लग रहा है कि जैसे नीले जल में किसी सुंदरी यानी कि कोई गोरा जो है वो झिलमिला रहा है, उसका शरीर जो है हिल रहा है। और सूर्योदय के होते ही जो है आकाश का ये उषा जो जादू है, ये जो है मोहक दृश्य है, ये खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। सूर्य के प्रकाश में जो है ये सारे रंग गायब हो जाते हैं, जो मोहक दृश्य वो कभी देख रहा है। तो इस तरह से इसका आंसर लिखना था। इसी में अथवा पार्ट है,
इसका भी आंसर आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो है ना मैक्सिमम आपको जो है ये दिए गए हैं आपके चैप्टर के बीच में से उठा करके। ठीक है, तो इसी तरह से 11 क्वेश्चन आप देख सकते हो चैप्टर के बीच में से उठाया गया है। 12वां क्वेश्चन देखोगे तो ये भी आपका जो है पूरा का पूरा चैप्टर के बीच में से उठाया गया है। आ जाइए 13वें क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए 13 क्वेश्चन जो है इसमें ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा शहर है। इस कथन में सभ्यता और संस्कृति में वर्तमान धड़कती ज़िंदगी के प्रति पुरातात्विक जानकारी को पाठ के आधार पर लिखिए। ये भी जो है अपने हिसाब से लिखना था। इसमें जो है पाठ के आधार पे नहीं है। अपना जो भी इस पाठ को आपने पढ़ा है तो उसमें समझ के हिसाब से आपको लिखना था। इसी में फिर अथवा पाठ भी है। सारे के सारे क्वेश्चंस को उठा करके जो है आपको बीच-बीच में से ज़्यादा दे दिए हैं। आलोक धनवा का मैंने करवाया था, फणीश्वर नाथ रेणु का करवाया हुआ है, तो ये तो आपने कर दिया होगा। इसके आगे के प्रश्न जो है इसमें जो पद्यांश दिया गया है इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। इसमें 2 ऑप्शंस थे, दोनों में से कोई भी एक कर सकते थे आप। पहला वाला कर सकते थे या दूसरा वाला कर सकते थे। इस तरह से जो है आपका यहाँ पर गद्यांश है, इसकी भी सप्रसंग या व्याख्या करनी है। तो यहाँ पे देखोगे आप भक्तिन वाला मैंने करवाया हुआ था, तो भक्तिन वाला आपने कर दिया होगा। तो ये हो गया, इसमें अथवा पाठ भी है, अगर आपने नीचे वाला किया होगा तो और अच्छी बात है। और उसके बाद जो है कर्मचारी चयन बोर्ड दिल्ली में विभिन्न पदों के आवेदन आमंत्रित करने हेतु समाचार पत्र में प्रकाशार्थ निर्धारित प्रारूप में एक विज्ञप्ति करवाया हुआ है मैंने। कितनी बार विज्ञप्ति कैसे करनी है। अथवा में जो है अबस विद्यालय रामपुर में स्काउटिंग प्रवृत्ति विकसित करने हेतु आवश्यक सामग्री क्रय करने हेतु निवेदिता लिखनी है। निवेदिता ये वाला क्रय वाला मैंने करवाया हुआ है आपको। इसके बाद जो है आपका अंतिम जो प्रश्न बनता है इसमें कुछ नहीं था, बहुत ही सिंपल सा था। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये तो हमने करा हुआ था। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन की महत्ता, ये हमने कई बार करा हुआ है। मेक इन इंडिया के बारे में तो हमने कई बार करा हुआ है। पर्वतीय क्षेत्र की मेरी यात्रा ये थोड़ा सा अलग दे दिया है। बाकी ये 3 ऊपर वाले जो मैंने करवाए हुए थे, अगर आपने उन क्वेश्चंस को देखे हैं, पूरा वीडियो देखा है, मैंने आपको 2 हिंदी के वीडियो दिए थे। अगर आपने देखा है तो आपको 40 नंबर वहाँ से मिल रहे हैं। 40 नंबर्स आप वहाँ से प्राप्त कर रहे हैं। बाकी आप कैसे प्राप्त कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपने देखा, नहीं देखा, वो आप बता सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को देख कर के आपने समझ लिया होगा कि आपके कितने उत्तर सही हैं, और आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आपके कितने नंबर आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।